एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज का ये दूसरा ब्लॉग है। थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्लॉग एंड किया है। आज हो गया है थर्सडे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। सबसे पहले नोनी हाय बोलेगा सबको। नोनी से हाय, से हाय। इधर देखो बेटा, हाँ। तो नोनी, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि इसके पापा डॉक्टर के पास ले गए हैं। डॉक्टर ने थर्सडे के दिन बुलाया था इसका चेस्ट वेस्ट देखने के लिए। तो इसका कफ ठीक नहीं हो रहा था, कोल्ड भी ठीक नहीं हो रहा था, तो ले गए हैं। डॉक्टर ने चेस्ट देखा है, चेस्ट एकदम क्लियर है और ये सीज़न की वजह से हो रहा है। बच्चे मानते कहाँ हैं, कितना भी आप इनको ठंड से बचाओ ठंड में ही चले जाते हैं। तो नोनी का भी ऐसे ही हो रहा था, इस वजह से इसका कफ उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, नाक भी बंद हो रही थी। तो कुछ मेडिसिन दिए हैं और उसके अलावा डॉक्टर ने बोला इसका विटामिन डी कम लग रहा है और इसको फिर से आयरन का सिरप और विटामिन डी डॉक्टर ने लिखा है। बीच में एक बार और दिया था, पहले 3-4 महीने इसको आयरन और विटामिन डी मैंने रेगुलर दिया था, फिर से स्टार्ट कर दिया है विटामिन डी और आयरन। क्योंकि ना यहाँ पे वही है, धूप की प्रॉब्लम। पूरे बरसात यहाँ पे धूप नहीं आई, एक सेकेंड, पूरे बरसात हमें धूप नहीं मिल पाई यहाँ पे। और उसके बाद घर में काफ़ी अच्छी धूप मिली थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर वही प्रॉब्लम हो रही है कि धूप नहीं आती है और आती भी है तो सेकने का टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैं सुबह से घर के काम में इतना बिजी रह जाती हूँ और मैं जब मौका मिलता है, टाइम मिलता है, कोशिश करती हूँ नोनी को नीचे लेके जाऊँ धूप में। और मैं लेके भी जाती हूँ, लेकिन इतना इनफ नहीं होता। बच्चों को डेली चाहिए होती है धूप सुबह की, इससे फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ना बस वही कह रही थी डॉक्टर कि आपके वहाँ धूप वूप नहीं आती है, इस वजह से विटामिन डी की कमी हो रही है। इसको फिर से 10 वीक्स के लिए विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए हैं, ये वाले विटामिन डी के ड्रॉप्स 10 वीक्स, मतलब वीक में एक बार देना होता है। उसके अलावा पेट के कीड़े के लिए भी उन्होंने दवाई दी है। बच्चों को कीड़े की दवाई जो है ना 6 महीने में एक बार देनी चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने देहरादून में ही दिया था। और ये है खांसी का ड्रॉप। तो ये दवाइयाँ अभी लेके आए हैं मिस्टर रावत और उनको आज ऑफिशियल टूर पे जाना है मुंबई। क्या हो रहा है ना, फ़्लाइट्स भी बहुत डिले चल रही हैं, मौसम ख़राब है, फॉग वॉग चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन अभी ऐसा कोई कैंसिलेशन का या फिर डिले का मैसेज नहीं आया है। तो टाइम पे ही है फ़्लाइट अभी तो, और जाना मतलब टाइम से ही जाना पड़ेगा। तो लंच मैंने रख दिया बनने के लिए। सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था आज हमने, आलू की कचौरी, और अभी भी पेट भरा हुआ है। तो मैंने वो बनाया आज, भटके डुबके। तो अभी करीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आ गई थी तो नोनी को लेके मैं नीचे आ गई हूँ। लंच करने में थोड़ा सा टाइम था, अभी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा नोनी को थोड़ा धूप सिखा लेंगे और इसी बहाने वो खेल भी लेगा। तो वो अपनी फ़ुटबॉल के साथ थोड़ा सा खेला और मैंने भी टाइम स्पेंड किया उसके साथ। फिर उसके बाद मैं उसको ऊपर लेके आ गई और ऊपर आते ही उसको टीवी चाहिए होती है, उसमें कार्टून वगैरह लगाओ, राइम्स लगाओ। तो टीवी से थोड़ा सा वो दूर रह सके, इसलिए मैं उसको अपने टॉयज़ के साथ या फिर कुछ एक्टिविटीज़ दे के इस तरह से बिज़ी करके रखती हूँ ताकि उसका माइंड डाइवर्ट रहे। शाम के 5 बजने वाले हैं और नोनी इतनी जल्दी उठ गया आज भी, क्योंकि जब तक उसका कफ कोल्ड अच्छे से ठीक नहीं होगा, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, वो आराम से सो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, उसके लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सूप। 1-2 बार मैंने उसे पिलाया था, उसे ठीक लगा था। हस्बैंड का कॉल आया था, उनकी फ़्लाइट जो है डिले हो गई है 1 घंटा। 4 बजे की थी पहले, फिर उसके बाद 4:30 बजे हुई, अब 5 बजे की हो गई है। तो वो बेचारे कब से बैठे हुए हैं, 2-3 घंटे से एयरपोर्ट पे ही बैठे हुए हैं। तो एक साइड सूप बन के तैयार हो जाएगा, करीबन 10 से 15 मिनट उसको लगते हैं अच्छे से बॉईल हो के कुक होने में। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे डिनर की भी तैयारी करूँगी। तो मैं मिक्स वेज बनाने वाली हूँ, मटर, गाजर और आलू ऐड करके कुकर में बनाऊँगी। ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मटर का सीज़न है, मतलब डेली मटर तो हो ही जाता है आजकल किसी न किसी चीज़ के थ्रू। कभी आलू मटर की कचौरी खा लो, कभी पोहा खा लो, या फिर मैगी में डाल के खा लो, मैक्रोनी में। तो मटर सबको ही आई थिंक बहुत अच्छी लगती होगी। तो बस यहाँ पे नोनी का सूप बन गया है। मैंने इसमें ऐड कर दिया काली मिर्च पाउडर और नोनी को आराम से बैठ के मैं सूप पिलाऊंगी। लेकिन आज उसे उतना अच्छा नहीं लगा, मैंने 2-3 चम्मच उसको पिलाया, उसके बाद फिर उसने वो सूप पिया ही नहीं और फिर बाकी सूप मुझे पीना पड़ा। और यहाँ पे मैं अपने लिए अब चाय बना रही हूँ। मैं जो कचौरी बनाई थी ना, एक कचौरी अभी बची हुई है, तो इसको मैं अभी चाय के साथ गर्म करके खा लूँगी। अभी 6 बज रहे हैं और यहाँ पे एकदम उजाला है। घर पे मैंने वीडियो कॉल किया था, वहाँ अंधेरा हो गया एकदम से। तो वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है और हमारे यहाँ जो है ना लाइट चली गई अंदर, तो लाइट नहीं है घर में।
तो इसलिए मैं बाहर आई हूँ। लेकिन बाहर बालकनी में आने में ऐसा होता है ना, ठंडी हवा चलती है। हस्बैंड का कॉल अभी नहीं आया है, शायद वो फ्लाइट में होंगे, 5 बजे बोला था। और लाइट आ गई बेटा, लाइट आ गई। तो सबसे पहले ना ये डोर क्लोज करते हैं, बड़ी ठंडी हवा आती है यहाँ से। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कल से कफ हो रहा है और कोल्ड जैसा भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है। इस बच्चे को देख सकते हैं आप, मैं रोटी बना रही हूँ किचन में और इसने देखो क्या हाल किया है पूरे घर का। मैंने इसको ये कार्ड दिए थे उसमें डालने के लिए और इसने पूरा घर फैला दिया है। इसको उठाने में ना आधा घंटा लगने वाला है बेटा। उधर इसने कपड़े भी फैलाए हुए हैं। नोनी सब उठा के रखो बेटा। जब तक मैं रोटियां बना रही थी, नोनी ने पूरे घर में तबाही मचा के रखी थी, क्योंकि उस टाइम पे टीवी बंद थी और मोबाइल तो मैं उसे देती ही नहीं हूँ। उसके हाथ में एक बार मोबाइल पड़ गया ना, उससे छीनना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जो वो तमाशे करता है ना, उसको टैकल करना मुश्किल होता है। तो बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा टीवी और मोबाइल की उनको हैबिट लगाओ तो बहुत ज़्यादा फिर उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए नोनी को मैं इसी तरह से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। भले ही वो उटपटांग हरकतें कर ले, मैं समेट लूँगी, एनीवेज़ मैं घर भी क्लीन कर लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन बस उसे टीवी और मोबाइल की लत नहीं लगनी चाहिए। घर जाके थोड़ा सा उसकी हैबिट बिगड़ गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, घर में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और सबको देख के बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और हम फैमिली मेम्बर से उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली कह भी नहीं सकते कि आप फ़ोन या टीवी की हैबिट मत लगाओ। तो फ़िलहाल रोटियां बन गई थी और घर मैंने थोड़ा सा समेटा और उसके बाद हमारा पानी आ गया था कैन, तो इसको मैं अंदर रख दूँगी। तो अभी करीबन 8:30 पौने 9 के आसपास का टाइम हो रहा है। टीवी देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिनर कंप्लीट हो गया है हमारा। किचन मैंने क्लीन कर लिया, तो सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी। लेकिन कुछ कपड़े सूखे हुए रखे थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो इनको भी फोल्ड कर देते हैं। नोनी मुझे टीवी भी नहीं देखने देता, बहुत मुश्किल होता है, वो रिमोट छीन लेता है, उससे रिमोट छुपा के रखना पड़ता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिमोट बहुत मतलब संभाल के रखना पड़ता है। तो रिमोट उसके हाथ में पड़ता है ना, तो बार बार वो बटन दबा देता है और चेंज कर देता है। तो फ़िलहाल नोनी को मैं अंदर बेडरूम में ले आई हूँ और यहाँ पे उसकी गरम सरसों के तेल से मालिश हो रही है। तो गरम सरसों का तेल मैं उसको रेगुलर करते रहती हूँ, लेकिन अभी कोल्ड कफ है तो मैंने सोचा एक बार और इसको सोने से पहले कर देते हैं। बट बच्चे की बॉडी में गर्माहट रहेगी तो कोल्ड कफ से जल्दी रिलीफ मिलेगा। नोनी को इतना मज़ा आता है ना मसाज करवाने के बाद, इसको एकदम रिलैक्स फील होता है और मसाज करो बोलता है। तो बहुत रिलैक्स मूड में है अभी ये। इसकी काफ़ी अच्छी मसाज हुई है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठंड सी भी लग रही है और मेरी वॉइस भी चेंज लग रही है कि मुझे भी कोल्ड जैसा हो रहा है और मुझे कफ भी हो रहा है। तो मैंने वो सिरप पिया, हनी टच सिरप का। टाइम हो गया 9:30 बज गया है, तो हम लोग सोते हैं। सोते सोते नोनी 10 साढ़े 10 तो बजा ही देता है। और मैं आपसे अब कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। मेरे को कमेंट करके भी बताया था काफ़ी लोगों ने कि ऑयल में वो डालना, सरसों के तेल में मेथी, अजवाइन, 1-2 चीज़ें और लहसुन वगैरह भी बोली थी। तो मैंने मेथी और अजवाइन डाल के, वैसे तो मैं अजवाइन डाल के रेगुलर इसको मसाज करती हूँ सर्दियों में। आज मैंने मेथी भी उसमें डाला। कारा भी दे रही हूँ बेटा, इधर भी रखा है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब कल मॉर्निंग में। मिस्टर रावत वहाँ करीबन 6-7 बजे पहुँच गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से होटल जाना इतना मुश्किल रहता है ना, और ट्रैफिक की वजह से 1-2 घंटे तो ट्रैफिक में ही फंसे रहे। 8 साढ़े 8 बजे वो पहुँचे हैं करीबन होटल में। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज है फ्राइडे और सुबह के करीबन 7:30 बज रहे। आजकल इंदौर में मौसम एकदम बढ़िया है और दोपहर के टाइम पे तो गर्मी लगती है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे धूप आ जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं आज सोफ़े अच्छे से क्लीन करूँगी, कवर हटा के। रात को नोनी ने इसमें पानी गिरा दिया था, फिर वो ऐसे गीले रह जाते हैं। तो धूप आ गई थी तो मैंने कवर हटा के उनको धूप में रख दिया है सूखने के लिए, और साथ ही मैं सोफ़े भी झाड़ लूँगी। तो नोनी इस टाइम पे सो रहा था तो मैं आराम से अपने काम कर सकती हूँ। फिर जैसे ही वो उठेगा मुझे उसको टाइम देना पड़ता है, तो पहले उसको पानी दो, फिर उसको दूध दो, मॉर्निंग रूटीन उसका करवाओ। तो इस तरह से रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे दोनों सोफ़े में अच्छे से झाड़ के क्लीन करूँगी। हालांकि वैसे इतना डस्ट नहीं रहता है इनमें, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्लीन कर ही लेती हूँ 2-3 दिन में। और यहाँ पे हमारा दूध भी आ गया था, बाहर थैली टांग देती हूँ मैं। और रात को नोनी ने सोते सोते काफ़ी लेट कर दिया था, करीबन 10:30 बजे के आसपास वो सोया है। तो इसलिए वो सुबह आराम से ही उठेगा, चाहे मॉर्निंग में कितनी भी आवाज़ कर लो, फिर वो अपनी नींद पूरी करके ही उठता है। बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो जल्दी उठ जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ मैं, मटर मैक्रोनी। बहुत दिन से बनाई नहीं थी, तो झटपट वाला नाश्ता ये तैयार हो गया है। मॉर्निंग सुबह के 9:45 बज गए हैं। नाश्ता हमारा हो गया है, किचन क्लीन कर लिया है। मुझे जाना है शार लेने के लिए और
नोनी ये ब्रश के साथ खेल रहा है। एक्चुअली मैं कारपेट साफ़ कर रही थी, इसमें बाल वाल चिपक जाते हैं ना, डस्ट काफ़ी चिपक जाती है, तो ये ब्रश लगा के साफ़ करो, अच्छे से क्लीन हो जाता है। नोनी दिखा दो, नोनी इधर है। तो आज काफ़ी अच्छी धूप है, तो मैं सोची हूँ जल्दी से काम निपटा के फिर इसको लेके जाती हूँ नीचे पार्क में, और इसी बहाने धूप भी सेक लेंगे और नोनी खेल भी लेगा। तो लंच वहाँ से आने के बाद भी बनाऊँगी मैं। 10:30 बज गया अभी और मैं रेडी हो गई हूँ, नोनी को भी रेडी कर दिया है। घूम के आते हैं हम लोग धूप में, और मेरे बाल भी गीले हैं। अलावा मेरे घर का जो हाल है, हॉल बहुत ज़्यादा मैसी है, लेकिन ये चीज़ मैं बाद में समेटूंगी, क्योंकि फिर ना बाद में नीचे जाओ फिर लेट हो जाता है लंच वंच बना। आराम से बेटा, आराम से, आराम से आओ, चलो झूला झूला, इधर देखो। हम लोग पार्क से आ गए हैं, अभी करीबन 12 बजने वाले हैं, और मैं नोनी को लेके गई थी 10:30 बजे के आसपास। तो 1-1.5 घंटा नोनी ने खूब मस्ती की, काफ़ी देर हमने धूप से की। अच्छा लगता है वहाँ पे, मुझे आजकल डेली जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घर के काम जल्दी से निपटाऊँ, और इसी बहाने धूप भी मिल जाती है, घूमना भी हो जाता है, आउटिंग हो जाती है अच्छी सी। तो अब जो है लंच बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पंडित जी थे। नोनी ने प्रसाद की प्लेट में ही अटैक कर देता है, उसको पता है वहाँ प्रसाद मिलता है, तो बार वहीं चला जाता है खुद ही प्रसाद खाने के लिए। और फिर पंडित जी ने नोनी को ये भी दिया अनार, और थोड़ा सा अनार कल का भी बचा हुआ है। सबसे पहले नोनी को अनार पील करके दे देती हूँ ताकि वो खाता रहे, और उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ। तो लंच के लिए ना काफ़ी सारी दही रखी हुई है, और हमें दोनों को ही कोल्ड कफ हो रहा है, तो इसलिए मैं वो बनाऊँगी, कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि दही का मैं सोच रही थी रायता वगैरह बनाएंगे, लेकिन अब कोल्ड की वजह से हम खा नहीं सकते रायता दही, तो मुझे इसी तरह से यूज़ करनी पड़ेगी उस दही को। तो कढ़ाई में सरसों का ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है, सबसे पहले हरी मिर्च फ्राई करके मैंने निकाल दी है, सैलेड के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद इसका तड़का लगाएंगे, हींग, जीरा, साथ में मेथी दाना मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी राई भी डाली है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएं, इसके बाद मैं हरी मेथी डालूँगी। हरी मेथी को अच्छे से छान के निथार लिया था, उसके बाद कट करके इसमें ऐड करेंगे। 1-2 मिनट भूनेंगे इसको बहुत ज़्यादा सौते करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2-3 मिनट मैंने इसको भूना था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गेहूं का आटा। तो चावल का आटा, गेहूं का आटा या बेसन कुछ भी ऐड करिए, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। तो आटे को कुछ देर रोस्ट किया है, उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाला है, और उस पर से मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही और पानी का बैटर जो मैंने रेडी करा था। दही को अच्छे से फेंट के ऐड किया था। बस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से बॉईल आने तक पका लेंगे। और इसके बाद हो गया है शाम का टाइम, करीबन 3:45 बजे के आसपास। तो नोनी अपना नैप ले रहा है, सो रहा है। बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, और जो कपड़े मैंने मशीन में सुखाए थे, वॉश किए थे, वो सब ड्राई हो चुके हैं अच्छे से, तो मैं उठा लूँगी। यहाँ पे क्या रहता है ना, काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो फिर कपड़ों में इतनी धूल आ जाती है, शाम को उठाते टाइम आप झाड़ो ना, इतनी डस्ट निकलती है इनमें से, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर कपड़ों को बाहर नहीं टांगती हूँ, ये दिक्कत रहती है यहाँ पे। और लगे हाथों कपड़े फोल्ड भी कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, नोनी सो ही रहा है, तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी। 4 बज गए अभी, और नोनी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है, तो इसको मैं खिला रही हूँ ये सॉल्टेड पिस्ता। सॉल्टेड पिस्ता इसको काफ़ी पसंद है, मैंने एक बार पिथौरागढ़ में लिए थे इसके लिए, तो मैं सबसे इसको ये खिलाती हूँ। मतलब एज अ मंचिंग आप बच्चे को दे सकते हो, काफ़ी हेल्दी रहते हैं, और जैसे भी बच्चा बहुत नखरे करता है कुछ खाने पीने में, अगर उसको ये पसंद आते हैं तो खिला दो, क्योंकि नोनी इस टाइम पे कुछ खाता वाता है नहीं। कार दो नोनी को, कार दो जी। आज घर में कुछ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। एग रखे हुए, एग करी भी बना सकती हूँ मैं, और एग करी बनाने का सोच रही हूँ, या तो एग करी या फिर कुछ और बना लें। जब नोनी को शांत बिठाना होता है ना, तो मैं दिखाती हूँ मैं उसको क्या देती हूँ। मैंने दिए हुए हैं मटर पील करने के लिए, और ये बहुत आराम से, इसको मटर पील करना बहुत अच्छा लगता है। एक एक दाना ये पील करके इसमें डालता है, और छिलके इसमें डालता है, तो इस तरह से इसका टाइम पास होता रहेगा। लेकिन एट द एंड ये सारे मटर बिखेर भी देता है, तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये शांत बैठा रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। और फ्रिज में मैंने चेक किया, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, तो मैं मटर पनीर ही बना लेती हूँ,
हम 2 लोगों के लिए इनफ है ये। तो मटर पनीर बनाते हैं, उससे पहले चाय पीते हैं। सर्दी इतनी हो रही है, गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा है। बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाते हैं। मेरा ना दूध काफ़ी सारा रखा हुआ है, भैंस वाला मैंने बॉईल कर दिया था, ये गाय वाला है आज का। तो ये बॉईल ही नहीं किया क्योंकि पतीला खाली नहीं था। ये कल का दूध ऐसे बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। चाय की जगह कॉफ़ी में दूध ज़्यादा लगता है ना। और उस दिन कॉफ़ी वाला डिब्बा तो ख़त्म हो गया था, तो मैं ये लेके आई थी 2-2 रुपये वाले पाउच जो होते हैं कॉफ़ी के, ये लेके आई थी। मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि दूध का यूज़ हो जाएगा ना। मैं इसका दही जमा सकती हूँ क्योंकि हमको कोल्ड हो रहा है, और पनीर इसका इतना अच्छा जमता नहीं है। दूध वेस्ट हो जाता है, पनीर इतना सही बनता है क्योंकि दूध जो बहुत ही पतला है। तो इसलिए इसका पनीर बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं कॉफ़ी बना लूँ। और कॉफ़ी पीने के बाद बनाते हैं डिनर। तो पनीर के क्यूब्स मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिए हैं ऑयल में। तो यहाँ पे इसके बाद तड़का तैयार कर लेंगे। मैं एक तेज पत्ता यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा जीरा और प्याज का मैंने यहाँ पे बारीक पेस्ट बना लिया है। तो इसको हमें 7 से 8 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक यहाँ पे किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है खाना बनाते बनाते। कुक टॉप खासकर बहुत गंदा हो जाता है, तो बीच बीच में इसको मैं क्लीन करते जाऊँगी ताकि बहुत सारा काम एक साथ ना हो जाए। तो यहाँ पे मटर भी मैंने साथ में डाल के कुक कर दी थी, थोड़ी सॉल्ट ऐड करके, ताकि मटर अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहें तो मटर अलग से बॉईल करके फिर इसमें ऐड कर सकते हैं प्योरी के साथ में। तो मटर हाफ़ कुक हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक का पेस्ट ऐड किया है, साथ में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे ऑयल सेपरेट होने तक। और 8 से 10 मिनट के अंदर ये मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गया है। इस वाली कढ़ाई में ये प्रॉब्लम रहती है कि साइड में मसाला थोड़ा सा जल जाता है। सरफेस पे नहीं जलता है, लेकिन साइड में थोड़ा मसाला जलता है, जो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो गया था। पानी ऐड करके मैंने उसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। 5-10 मिनट में अच्छे से बॉईल आ जाएगा, ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पे बैठा हुआ है सोफ़े के ऊपर, उसके लिए राइम्स लगाइए ताकि वो मुझे खाना बनाने दे। तो कुछ और काम कर लूँगी इस बीच। मैंने जो कपड़े फोल्ड किए थे वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो फिर मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ, उन्होंने मेरे साथ साथ ही आ जाता है। तो लगे या तो सारे काम एक साथ हो जाए ना, तो बहुत रिलीफ मिलता है और बैठने का टाइम मिल जाता है कम से कम। तो यहाँ पे नोनी को हर चीज़ देखनी होती है। फिलहाल यहाँ पे मटर पनीर भी बन के तैयार हो गया है। को भजन सुनाएगा, सुनाओ। राम आएंगे तो ब्लॉग। तो ये राम आएंगे तो नोनी वाला भजन बहुत पसंद करता है। तो अभी 8:30 बज गए हैं, हमने डिनर भी कर लिया। आज बहुत जल्दी डिनर कर लिया क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना, लंच हम जल्दी कर रहे हैं, फिर शाम को मैं कुछ खाती नहीं हूँ तो भूख लग जाती है। और नोनी भी हल्का फुल्का खाता है, तो इसको भी मैं खिला देती हूँ अपने साथ। जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आज आपको बताती हूँ, मिस्टर रावत आज भी गए थे सिद्धिविनायक मंदिर। शाम को उन्होंने वीडियो कॉल करके वहाँ के दर्शन कराए गणपति बप्पा के। तो गणपति बप्पा के दर्शन वो कई बार कर चुके हैं, बहुत बार जा चुके हैं वो सिद्धिविनायक। अब पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा। वो अपने ऑफिस की पूरी टीम के साथ जाते हैं, तो हमें तो पता नहीं ऐसा मौका मिल पाएगा या नहीं। कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। फ़िलहाल फ़ोन पे दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छा लगा। तो प्रसाद वो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।